श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 41 से 42। हे प्रभो, जो कुछ भी अनजाने में कहा, क्षमा करें। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी बहुत करीबी से बहुत बड़ी गलती कर दी, और जब वो व्यक्ति वास्तविक रूप में बहुत ऊंचा निकल जाए, तब पछतावा और बढ़ जाता है। आज अर्जुन भी उसी स्थिति में है, जब उसे ये समझ आया कि जिनसे वो मजाक करता था, वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता का हर श्लोक बदल सकता है हमारी आत्मा की दिशा। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है, तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.40 में अर्जुन ने कहा, आप हर दिशा में हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, और मैं आपको हर ओर से प्रणाम करता हूँ। यह था परम श्रद्धा का भाव। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 41 से 42 उदास स्माइली श्लोक 41-42 संयुक्त रूप में। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापि 41। यच्चावहासार्थम सत्कैतोसी विहार शयासन भोजनेषु। एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षन तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम 42। भावार्थ, हे प्रभो, मैंने आपको अपना सखा, मित्र समझकर जो भी कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, वो सब अनजाने में कहा, आपके ऐश्वर्य को न समझ पाने के कारण। चाहे वह बात हंसी में कही गई हो, भोजन, विश्राम या खेल के समय, या अकेले में या दूसरों के सामने, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अपराध के लिए अर्जुन की क्षमा प्रार्थना। श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रस्भ यदुक्त है कृष्ण है यादव है सखेति। अजानता महिमानम तवेद मया प्रमादात प्रणयनवापि। उच्चारण की विधि सखा, इति, मत्वा, प्रस्भम, यत, उक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे,
इति अजान्ता महिमानम तव इदम मया प्रमादात प्रणयन वा अपि 41। शब्दार्थ तव अर्थात आपके, इदम अर्थात इस, महिमानम अर्थात प्रभाव को, अजानता अर्थात न जानते हुए, आप मेरे, सखा अर्थात सखा है, इति अर्थात ऐसा, मतवा अर्थात मानकर, प्रणयन अर्थात प्रेम से, वा अर्थात अथवा, प्रमादात अर्थात प्रमाद से, अपि भी, मया अर्थात मैंने, हे कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, हे यादव अर्थात हे यादव, हे सखे अर्थात हे सखे, इति अर्थात इस प्रकार, यत अर्थात जो, कुछ बिना सोचे समझे, प्रसभम अर्थात हठात, उक्तम अर्थात कहा है, अर्थ आपके इस प्रभाव को न जानते हुए, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। 41। व्याख्या। जब अर्जुन विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे यही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। सखेति मतवा प्रसभ यदुक्त है कृष्ण है, यादव है सखेति, जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। उनके लिए तो आप, महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम। इसका कारण ये था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। एक महिमानम तव इदम, इसमें आया इदम पद महिमानम का विशेषण नहीं है, क्योंकि महिमानम पद पुल्लिंग में आया है और इदम पद नपुंसकलिंग में आया है। अतः यहां इदम का अर्थ स्वरूप लिया गया है। इस दृष्टि से महिमानम तव इदम का अर्थ हुआ आपकी महिमा और स्वरूप। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। जब भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। उनका ये विचित्र भाव हो गया कि कहा तो मैं और कहा ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक, बिना सोचे समझे जो मन में आया वो कह दिया। मया प्रमादात प्रणयन वापी। बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वो सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वो सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है? अर्थात आ ही नहीं सकता। श्लोक 42। यच्चाभासार्थम सत्कैतोसी विहर्षयासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षाम्ये त्वाम हम प्रमेयम। उच्चारण की विधि यत् च अभासार्थम असत्कृतः असि विहर्षयासन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत् क्षाम्ये त्वाम अहम अप्रमेयम। 42। शब्दार्थ च अर्थात और अच्युत अर्थात है अच्युत, आप, यत अर्थात जो, मेरे द्वारा, अभासार्थम अर्थात विनोद के लिए, विहर्षयासन भोजनेषु अर्थात विहर्षया आसन और भोजनादि में, एक अर्थात अकेले,
अथवा अर्थात अथवा तत्समक्षम अर्थात उन सखाओं के सामने, अपि अर्थात भी, असत्कृत अर्थात अपमानित किए गए, असि अर्थात है, तत् अर्थात वो सब अपराध, अप्रमेयम अर्थात अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले, त्वाम अर्थात आपसे, अहम अर्थात मैं, क्षाम्य अर्थात क्षमा करवाता हूं। अर्थ और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। 42 यच्चावहास सार्थम सत्कैतोसी विहारशयासन भोजनेशु, मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिलगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया अथवा है अच्युत। आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं, कुटुंबीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है, वो सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षाम्ये त्वाम हम प्रमेयम। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते, तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते, आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। दो शया स्नाट विकत्थन भोजनादि श्वैक्याद्वैस्य ऋत्वानिति विप्रलब्ध सख्यो सखेव पितृवतन्यस्य सर्व सहे महान महित्या कुम तिरघण में श्रीमद्भाष्य 01 15-19 अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने और भोजनादि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे, तुम बड़े सच बोलने वाले हो, ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था। परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे, जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा करता है। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके न जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूं। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। परिशिष्ट भाव अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में ये संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। संबंधब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की वास्तविकता से जुड़ाव, लाइफ इशू। कई बार हम अपने रिश्तों में अपनी बोलचाल, मजाक या टोन में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले की महत्ता या संवेदना को चोट पहुंचाती हैं। अर्जुन को आज यही एहसास होता है, मैंने जिसको सखा समझा वो तो स्वयं भगवान है और मैंने उनसे असावधानी में व्यवहार किया। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। अर्जुन कहता है, मैंने अज्ञानता और स्नेह में भगवान को साधारण समझा। अब जब मैंने उनका विराट रूप देखा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं क्षमा मांगता हूँ हर उस क्षण के लिए जब मैंने आपको छोटा समझा।
यही होता है सच्चा आत्म साक्षात्कार, जब भक्ति क्षमा की ओर ले जाए। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, उनके लिए हम सबसे ज्यादा लापरवाह भी हो जाते हैं। ईश्वर को सखा मानना गलत नहीं, लेकिन उनके ऐश्वर्य को भूल जाना अहंकार है। जब भी अहंकार या मजाक से हम ईश्वर या किसी प्रिय व्यक्ति को ठेस पहुंचाएं, क्षमा मांग लेना भक्ति का गुण है। मंत्र। भक्ति का उच्चतम रूप वह है जहां प्रेम के साथ क्षमा भी मांगी जाती है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। श्लोक 41। प्रश्न। अर्जुन ने भगवान को हे सखे क्यों कहा था? अ. भगवान को नीचा दिखाने के लिए। बी. उनके साथ गहरा मित्र भाव था। सी. युद्ध के नियम बताने के लिए। डी. शास्त्रानुसार संबोधन था। श्लोक 42। प्रश्न। अर्जुन ने भगवान से क्षमा क्यों मांगी? अ. युद्ध छोड़ने के लिए। बी. उन्हें गुरु नहीं मानने के लिए। सी. मित्रवत व्यवहार और मजाक के लिए। डी. शास्त्र न पढ़ने के लिए। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है श्लोक 41। सही उत्तर बी. उनके साथ गहरा मित्र भाव था। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र, सारथी और सखा थे। अर्जुन ने उन्हें मानवीय रूप में देखा और उसी भाव से कई बार व्यवहार किया, लेकिन अब विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन को बोध होता है कि वे कोई सामान्य मित्र नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। श्लोक 42। सही उत्तर सी. मित्रवत व्यवहार और मजाक के लिए। व्याख्या। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सखा, मित्र और सहचर की तरह देखा। कई बार उनसे बोलचाल, हंसी मजाक, बैठना खाना सब समान रूप से किया। पर जब उन्हें कृष्ण का विराट रूप दिखा तो उन्हें इस व्यवहार पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने शरण में आकर क्षमा मांगी। कल श्लोक 11.43 में अर्जुन कहेगा, आप पिता हैं इस चराचर जगत के और आप पूजनीय हैं मुझसे भी ऊपर। जानिए कैसे अर्जुन की भक्ति अब श्रद्धा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें।
अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर